हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर मसल हाइपरट्रॉफी सीरीज़। ये सीरीज़ में आपको डीप और साइंस बेस्ड नॉलेज दूंगा कि मसल ग्रो कैसे करते हैं और कैसे हम नेचुरल हाइपरट्रॉफी को अचीव कर सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे पहला टॉपिक पर, जो है द साइंस बिहाइंड ग्रो। ये सिर्फ मसल ग्रो करने के लिए वर्कआउट करने का सवाल नहीं है, बल्कि कैसे मसल रिपेयर, रिकवर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल और इफ़ेक्टिव ओएम में अपना मसल को ग्रो करे तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर किसी को अपना कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना है या फिर कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बनाना है, का बॉडी बिल्डिंग प्रेप करना है या फिर पीडीज का साइकिल डिज़ाइन करना है, तो मेरा नंबर है 6290346132। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, हाइपरट्रॉफी का सिंपल मतलब होता है मसल साइज बड़ा होना या फिर मसल ग्रो करना। ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ रैंडमली नहीं होता, एक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी नेचुरली ट्रिगर करता है जब हम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मसल हाइपरट्रॉफी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होता है। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप बोलते हो तो उसमें आता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। मतलब जब मसल पे हेवी लोड आता है, उसकी वजह से मसल पे स्ट्रेस पड़ता है, तो बॉडी मसल का जो उस स्ट्रेस को एडप्ट करने के लिए सिग्नल देता है कि इस स्ट्रेस को आप एडप्ट करो। जब मसल उस स्ट्रेस को एडप्ट करता है तब मसल पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और पहले से भी ज़्यादा उसका साइज बढ़ जाता है। ये हो गया फर्स्ट आपका प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल आता है एडाप्टिव ग्रोथ। ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी डैमेज को, मतलब हमारा जो मसल डैमेज हो जाता है इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से या फिर रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की वजह से, तो घर पे जाके हम लोग तो डाइट न्यूट्रिशन लेते और रेस्ट भी करते। तो जब हम लोग रेस्ट करते तो बॉडी क्या करते, फिर से मसल्स को रिपेयर करते, रिकवर करते, ताकि मसल्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और पहले से ज़्यादा उसका साइज भी बढ़े। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है मसल हाइपरट्रॉफी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हाइपरट्रॉफी के लिए सही वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में, मतलब कितना टाइप का होता है। हाइपरट्रॉफी के दो मेन टाइप्स है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका गोल अगर स्ट्रेंथ और साइज दोनों का बैलेंस अचीव करना है तो इन दोनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है मायोफिब्रल हाइपरट्रॉफी। ये ऐसा ट्रेनिंग टाइप है जिसमें हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, मसल डेंस और कॉम्पैक्ट बनता है। मायोफिब्रल्स यानी वो स्मॉल फिलामेंट्स है जो मसल सेल्स के अंदर होता है, जो कि हेवी ट्रेनिंग से एनहांस होता है। तो ये ट्रेनिंग पैटर्न हमारे मसल्स को डेंस और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। अगर आपको स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में फोकस चाहिए, मसल्स को डेंस दिखाना है और मेन फोकस आपका स्ट्रेंथ है, तो ये टाइप का ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड में बात करते हैं सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। ये मेरा बहुत फेवरेट है। ये ट्रेनिंग टाइप मेनली वॉल्यूम और साइज पे फोकस करता है, मतलब मसल साइज। अगर आपको मसल का साइज बढ़ाना है तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट है। सैक्रोप्लाज्मिक फ्लूइड जो मसल सेल्स में होता है, जब हम हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय हमारे मसल साइज बहुत ज़्यादा विजुअली, मतलब आप देखोगे जब आप बहुत हेवी रेपिटेशन मतलब हाई रेपिटेशन करोगे तो आपका मसल साइज तुरंत बहुत ज़्यादा हो जाता है, पंप दिखने लगता है। तो सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पे मेनली क्या होता है, हमारा जो मसल साइज विजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसका जो मेन बेनिफिट है, इस ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट है कि मसल्स का साइज बड़ा होना और मसल इंस्टेंटली पंप देना, मतलब सुपीरियर पंप बढ़ जाता है उसमें। और ये स्पेशली बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में मेनली क्या होता है ना, मसल साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उसके साथ साथ पंप पे। तो सैक्रोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों टाइप्स का ही ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में डिफरेंस है और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करते हो तो आपको एक बैलेंस ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका साइज भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ आपका स्ट्रेंथ भी सुपीरियर लेवल पे जाएगा।
ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे साइंस बिहाइंड मसल ग्रोथ के बारे में, मतलब अब हम मसल ग्रोथ के कोर प्रिंसिपल को समझेंगे। तो इसका हाइपोट्रोफी का कोर प्रिंसिपल में 3 प्रिंसिपल है। नंबर 1 पे है मैकेनिकल टेंशन, नंबर 2 पे है मसल डैमेज और नंबर 3 पे है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। नंबर 1 मैकेनिकल टेंशन क्या है? जब हम हेवी वेट लिफ्ट करते हैं तो मसल पे फोर्स लगता है जो एक टेंशन क्रिएट करता है मसल्स में। ये टेंशन बॉडी को सिग्नल भेजता है कि उस हेवी वेट को एडप्ट करना पड़ेगा और ये टेंशन मसल फाइबर में माइक्रो डैमेज करता है जो रिपेयर होने के बाद और भी स्ट्रांग और भी बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये है आपका मैकेनिकल टेंशन। नंबर 2 है मसल डैमेज। हेवी लिफ्टिंग से मसल्स फाइबर में माइक्रो टीयर्स या माइक्रो डैमेज होता है। ये डैमेज रिपेयर होते वक्त मसल्स और स्ट्रॉन्ग और थिक बन जाता है। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब आप हाई रिच प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो और आप अच्छा खासा रेस्ट आप लेते हो, आप अपना बॉडी को एक रिकवरी मोड में डालते हो, तब ये मसल डैमेज प्रोसेस शुरू होता है। और नंबर 3 पे आता है आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेस। जैसे कि आप अगर हाई रेपिटेशन और शॉर्ट रेस्ट सेट्स में एक्सरसाइज करते हो तब आपके बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जैसे कि लैक्टिक रिलीज होता है जो मसल में पंप, आप देखोगे ना, आप अगर बाइसेप्स करोगे लाइट वेट से बहुत ज़्यादा तो आपका मसल्स बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट लैक्टिक जो होता है, लैक्टिक उसकी वजह से होता है। तो लैक्टिक क्या करता है, हमारा जो मसल्स में पंप है उसको क्रिएट करता है। तो ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी एक तरह का ग्रोथ सिग्नल भेजता है जो मसल सेल्स में एडाप्टेशन और फ्लूइड इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मसल्स इतना बड़ा लगता है। ठीक है, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन हाइपोट्रोफी के लिए बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। तो जब भी आप अपना हाइपोट्रोफी का वर्कआउट डिज़ाइन करो तो इस 3 प्रिंसिपल, ये जो 3 प्रिंसिपल मैंने बताया, मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखना। ठीक है, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि टाइम के साथ आप अपने वेट्स या रेपिटेशन को इंक्रीज करते रहो ताकि मसल में कांस्टेंट नया स्ट्रेस आता रहे। अगर आप सेम वेट और सेम रेपिटेशन फॉलो कर रहे हो तो आपका मसल का जो सेम मसल क्या करता है, वो जो ट्रेनिंग आप सेम फॉलो कर रहे हो उसको एडप्ट कर लेता है। उसकी वजह से आपका मसल का जो ग्रोथ है वो रुक जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, वेट्स को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वीकली आपको 1 kg 1.5 kg बढ़ाना पड़ेगा और अपना सेट और रेपिटेशन में वेरिएशन लाना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना हाइपोट्रोफी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो अपने मसल को नया स्ट्रेस और शॉक देना पड़ेगा अगर आप ग्रोथ चाहते हो। तो जब तक आपका मसल में नया स्ट्रेस या शॉक नहीं मिलता, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बिना हाइपोट्रोफी पॉसिबल ही नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन और रिकवरी के बारे में। देखो, ट्रेनिंग के बाद बॉडी को रिपेयर और रिकवर होने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, और ये फ्यूल हमको मिलता है हमारा डाइट और रेस्ट से। मसल हाइपोट्रोफी में न्यूट्रिशन और रिकवरी का रोल बहुत एसेंशियल होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन का। आप हर मील में प्रोटीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन में आप चिकन, एग, पनीर, टोफू या फिर व्हे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन आपको हर मील में रखना ही रखना है। बात करते हैं कार्ब्स और फैट का। देखो, कार्ब्स आपको एनर्जी देता है और फैट हमारे हार्मोन लेवल को सही रखता है और सेल फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी रेशियो सही से आपको रखना पड़ेगा। बैलेंस करके आपको अपना डाइट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं एक कस्टमाइज डाइट प्लान बना दूँ या फिर एक डाइट रिलेटेड वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टेक्स्ट कर देना। ठीक है, और 3 नंबर पे आता है रेस्ट, हाइपोट्रोफी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेनिंग के बाद मसल्स को रिपेयर होने में 24 से 48 आवर्स लगता है। तो इसलिए वीकली 1 दिन से 2 दिन आपको रेस्ट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, और रात में 7 से 8 घंटे का स्लीप आपको करना ही करना है मसल हाइपोट्रोफी करने के लिए। देखो, हाइपोट्रोफी में कुछ हार्मोन भी मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला नंबर पे आता है टेस्टोस्टेरोन।
ये मसल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो स्ट्रेंथ और रिकवरी में हेल्प करता है। नंबर 2 पे आता है ग्रोथ हार्मोन या फिर GH। ये टिश्यू रिपेयर और ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है जो हाइपोट्रोफी के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे आता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1। ये ग्रोथ सिग्नल को एक्टिवेट करता है और सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और अच्छा रिकवरी, अच्छा रेस्ट से और अच्छा स्लीप से ये हार्मोन नेचुरली बूस्ट हो सकता है और आपका मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर आप अपना हाइपोट्रोफी रूटीन बनाना चाहते हो तो कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप अपना पेन और नोटबुक आपके सामने रख दीजिए और मैं जो पॉइंट आपको बोलूँगा तो वो थोड़ा आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप जब अपना हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग रूटीन बनाओगे तो उसमें बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले है रेपिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइपोट्रोफी में आपको 6 to 12 रेपिटेशन रेंज बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में। आप अगर हाइपोट्रोफी अचीव करना चाहते हो इफेक्टिव वे पे तो 3 से 4 सेट बहुत होता है आपका हाइपोट्रोफी अचीव करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत एडवांस हो और अपना वर्कआउट को थोड़ा हाई वॉल्यूम ट्रेन करना चाहते हो तो उसको 4 या 5 सेट भी कर सकते हो। नंबर 3 पे बात करेंगे इसेंट्रिक मूवमेंट, मतलब आप जब वेट को नीचे लाते हो, जब आप वेट नीचे लाते हो तो आपको बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट पे नीचे लाना है। तो ये हाइपोट्रोफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना आप अपने मसल में स्ट्रेस डालोगे, हम लोग पहले देखा कि मैकेनिकल टेंशन तो जितना आप अपना मसल में मैकेनिकल टेंशन या स्ट्रेस, मेटाबॉलिक स्ट्रेस डालोगे, उतना आपका मसल्स बहुत अच्छी तरीके से गेन करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत स्लोली आपको अपना वेट धीरे धीरे नीचे लाना है। और नंबर 4 है, हर सेट के बीच में आपको 60 to 90 सेकेंड का रेस्ट रखना है, ताकि आपको रिकवरी का टाइम मिले और मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी बैलेंस हो। तो इन टिप्स को आप अपना ट्रेनिंग में ऐड करके आप मसल हाइपोट्रोफी को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का इन डेप्थ एपिसोड ऑन मसल हाइपोट्रोफी। तो आज हम लोग कवर किए हैं साइंस बिहाइंड ग्रोथ, मतलब आज हमने समझा कि कैसे मसल ग्रोथ करते हैं और क्या क्या फैक्टर हमारे मसल साइज बड़ा और स्ट्रांग बनाने के लिए यूज़फुल है। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे थोड़ा एडवांस हाइपोट्रोफी टेक्निक और मेथड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगर और कोई टॉपिक्स है जो आप डिटेल्स में समझना चाहते हो। और अगर किसी को पर्सनलाइज प्लान चाहिए, जैसे कि डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, पीडीज प्लान या बॉडी बिल्डिंग प्रेप, तो मुझसे कॉल कर सकते हो। 6290346132 मेरा नंबर है। उस नंबर पे मेरा नाम है प्रेम बासु और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप लिफ्टिंग और कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।